नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हम ब्लॉग नहीं डाल पाए। इसका मतलब कि हम कहीं गए हुए थे और हम गए हुए थे बालाजी। तो आज का जो ब्लॉग है हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपको बालाजी के दर्शन करा पाएँ और हम कहाँ कहाँ गए, वहाँ क्या क्या हुआ वो आपको बता पाएँ। वैसे तो बालाजी जाने की बहुत दिन से तैयारी चल रही थी, लेकिन जिस दिन हमें जाना था हम उस दिन बहुत जल्दी उठ गए थे। तो मैं उस दिन सुबह 3:30 बजे उठी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाना भी रेडी करना था सफ़र के लिए, ताकि हम जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत खाना खा सकें। क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो हम बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खाना रेडी कर रही थी। सुबह उठकर मैंने खाना रेडी किया। बैग पैक तो हमने नाइट में ही कर लिया था, सारी तैयारियां हो गई थी। सुबह उठ के बस नहाना था, खाना बनाकर पैक करना था और निकल जाना था। तो हम सुबह यहाँ से निकल गए थे 6 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम था 8 बजे। क्योंकि हमें घर से ट्रेन तक जाने में 2 घंटे लगते, तो हम सुबह ही निकल गए और 8 बजे की हमारी थी ट्रेन। तो यहाँ हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हम ले रहे हैं सफ़र का आनंद। वैसे राजस्थान में बालाजी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब यहाँ और वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। तो हम सुबह 6 बजे निकल गए थे, 8 बजे हम ट्रेन में बैठे और हम कम से कम 5:30 बजे बालाजी पहुँच गए थे। और इस बीच हमने ट्रेन में अपना वही खाना खाया जो हम बनाकर लेके गए थे। और मैंने खाने में बनाई थी करेले की सब्ज़ी और पूड़ियाँ और थोड़ी सी रोटी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी सफ़र में अच्छी रहती है, वो ख़राब नहीं होती। तो मोस्टली लोग करेले की सब्ज़ी ही बनाते हैं, तो मैंने भी वही बनाई थी। थोड़ी पूड़ी बनाई थी और थोड़ी सी रोटियाँ। और हम थे 6 जने, मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड, दीदी और जीजू और उनका बेटा कान्हा। मेरी एक ननद जी रहती हैं मथुरा, तो वो भी आ गई थी। वो आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि जब हम राम मंदिर के दर्शन करके वापस आ गए थे तो वो तब पहुंच पाई थी। तो हमारी जो यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बहुत इंजॉय भी हुआ था। देखो आप रास्ते में देख सकते हो, हमने बहुत सारे वहाँ पर जो पहाड़ हैं वो सब देखे, उनको जूम आउट भी किया। बट इतने पहाड़ होने के बाद भी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखो हम पहुँच चुके हैं। अभी हम वहाँ से ऑटो से उतर गए हैं। ट्रेन से उतरने के बाद हमने एक वैन करी और उस वैन में भी हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा था बालाजी पहुंचने के लिए। तो अभी हम वहां से उतर गए हैं और हम पैदल जा रहे हैं वहां पर जहां हमने रूम लिया है, जहां हमें रुकना है। तो ये आगे है मेरी मम्मी जी, ये हूँ मैं और ये हैं जीजा जी। और उनसे आगे आगे चल रही हैं मेरी ननद जी और कान्हा। ये देखो यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छे से सजी हुई है, जैसे हर तीर्थ स्थानों पर होती है। तो हम बस उसको ही देखते हुए जा रहे थे और जो मेरे हस्बैंड है वो सारा रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पर कौन सी धर्मशाला में रुके थे। तो फाइनली हम आ गए हैं वहाँ जहाँ हमें रुकना है। तो ये है वो जहाँ पर हम रुके थे, इसका नाम था राधा रानी पैलेस। तो यहाँ हमने रूम बुक किए थे और हमने नाइट यहीं गुजारी थी। पहले हम यहाँ आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, अच्छे से हाथ मुंह धुले, बाल बनाए और फिर हम चले गए थे राम जी की दर्शन करने के लिए। और ये रहा हमारा रूम जिसमें हम ठहरने वाले हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके और हाथ मुंह धोकर हम निकल गए थे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम वही जा रहे हैं। जहाँ पर हम ठहरे हुए थे वहाँ से राम मंदिर बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं।
और हमने हमारे जो चप्पल थे वो वहीं पर यानी रूम पर ही उतार दिए थे, क्योंकि वहाँ पर मतलब राम मंदिर में वहाँ पर चप्पल उतारने के बाद फिर आपको मिलेंगे नहीं कि आपने कहाँ उतारे थे। तो हम पहले ही अपने रूम पर उतार के आए थे, क्योंकि राम मंदिर हमारे रूम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ हम जा रहे हैं, कुछ डिस्कशन हो रहा है। हम लोगों ने बहुत जल्दी किया था, उसके बाद भी हम थोड़ा लेट हो गए थे, यानी कि बालाजी की आरती शुरू हो गई थी और लोग पहले ही अपनी अपनी जगह ले चुके थे। मतलब बहुत सारे लोग सड़कों पर बैठे हुए थे क्योंकि आरती स्टार्ट हो गई थी। तो हम भी चले गए थे। तो हम पहले गए थे राम मंदिर में पहले, क्योंकि पहले करने थे राम जी के दर्शन, उसके बाद करने थे बालाजी के दर्शन। तो ये रहा राम जी के द्वार का एंट्री पॉइंट, यानी यहाँ से एंटर करते हैं भगवान राम जी के दरबार में। तो ये रहे भगवान राम जी और सीता माँ। तो आप भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। यहीं से सामने दिखते हैं बालाजी। जब हम इसके अंदर गए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, यानी भीड़ जो थी वो मंदिर के बाहर थी। जो मतलब बालाजी की आरती स्टार्ट होने वाली थी उसके बेट में लोग बाहर थे और अंदर बहुत कम भीड़ थी। तो हमारे जो दर्शन थे वो बहुत अच्छे से हो गए थे। हमें भगवान जी से जो भी प्रेयर करनी थी वो भी बहुत अच्छे से हो गई थी। लेकिन जब हम बाहर आए तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, इतनी कि हम बाहर निकल ही नहीं पाए। मतलब कि हम वहाँ पर जा ही नहीं पाए। हम बस एग्जिट गेट से निकले और फिर से दोबारा से राम मंदिर में आ गए थे। फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर राम जी की आरती हुई। हमने यहाँ पर अच्छे से राम जी की आरती करी, कान्हा जी के दर्शन करे, राम जी के दर्शन करे। बहुत अच्छे से एंजॉय किया था और बहुत अच्छे से भगवान से प्रेयर भी करी, उनको देख भी पाए। उसके बाद आई थिंक 7:30 बजे होंगे, 7:30 या 8, तब भगवान राम जी की आरती शुरू हो गई थी। और उसके बाद वही शंखनाद हुआ, घंटियाँ वगैरह बज रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब पूरी बॉडी में से वाइब्रेट हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो।